भाग हुआ करता था, सेंट्रल जो पार्ट हुआ करता था वो था मंडोर, जो कि वर्तमान में आता है जोधपुर में, जो कि राठौड़ों की राजधानी भी रही है जोधपुर से पहले, राव जोधा से पहले। तो मंडोर पर भी अधिकार करना जरूरी था। तो देखिए, अब राव चूड़ा को एक तो इंदा परिहारों की जो शाखा थी, इंदा परिहार जो शासक थे, राजपूत थे, इंदा परिहारों का संरक्षण इनको मिल गया एक तो राव चूड़ा को। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ाई। किस प्रकार से कि ऐसा बताया जाता है कि एक अरब व्यापारी, घोड़ों का एक अरब व्यापारी मारवाड़ की ओर से जा रहा था, तो राव चूड़ा ने उस पर आक्रमण करके उसके जो घोड़े थे, अरबी घोड़े जो कि अच्छी नस्ल के माने जाते हैं, वो घोड़े छीन लिए थे। तो अपनी सेना में घोड़ों की संख्या में भी वृद्धि कर ली। इसके अतिरिक्त इंदा परिहारों की जो शाखा थी उनका भी इनको संरक्षण मिल गया। अब इसके बाद मंडोर पर अधिकार कैसे किया जाए, तो देखिए ये भी इसी फिराक में थे और इंदा परिहार भी मंडोर पर अधिकार करने की फिराक में थे। कहानी क्या है कि पहले मंडोर पर इंदा परिहारों का शासन हुआ करता था, लेकिन मालवा के जो सूबेदार थे, मांडू या मालवा के सूबेदार, उन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया था, मंडोर जो है वो छीन लिया था इंदा परिहारों से। लेकिन अब इंदा परिहार इस फिराक में थे, इस कोशिश में थे कि किसी प्रकार मंडोर उनके हाथ में आ जाए, और यहां पर राव चूड़ा ने भी इंदा परिहारों की सहायता की मंडोर की प्राप्ति के लिए।